तो आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है वो क्या है। अगर मैं बात करूं पहले डिस्टेंस की कि डिस्टेंस क्या चीज़ है, तो लेट्स से एक बाईसाइकिल वाला बच्चा है जो कि अगर आप इस तस्वीर में देखें यहाँ पर वो है और उसने यहाँ तक आना है, तो वो क्या करता है कि ये पूरा एक फासला है ये तय करके यहाँ तक आता है। ये जो पूरे फासले की लंबाई है ना, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस, जो कि उसने तय की। यानी अगर मैं लिखना चाहूँ कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस इज अ लेंथ ऑफ द पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। जो भी लेंथ यानी लंबाई किस चीज़ की, रास्ते की, पाथ की, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो ऑब्जेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस यानी फासला। जबकि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, जो दो पॉइंट है ना, जैसे कि एक ये पॉइंट है जिसको अगर मैं लेबल करूं तो ये एक ए है, जबकि यहाँ पर यहाँ तक साइकिल वाला आया तो ये पॉइंट बी है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो सबसे करीबी फासला है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि अल्फाज में अगर मैं लिखना चाहूँ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वेयर द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड एंड वेयर इट एंडेड अप। यानी कि सबसे कम फासला कहाँ से, जहाँ से एक ऑब्जेक्ट ने यानी साइकिल ने स्टार्ट किया और जहाँ पे ख़त्म हुआ, उसके दरमियान सबसे करीबी फासला या सबसे कम फासला, जो कि बिल्कुल सीधा होगा ना, जाहिर है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वाला जो फासला है ये होगा। तो ये हमारे पास ये ब्लैक लाइन जो है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, जबकि ये जो लाल वाला ये रेड वाला फासला है, डिस्टेंस है, लेंथ है, ये इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं जो कि फासला है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से मुराद ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ नंबर चाहिए हो, जैसे कि या कह लें मैग्नीट्यूड चाहिए हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 1 किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड है, यानी फासला कितना है, 1 किलोमीटर का। किस तरफ है, किस डायरेक्शन में है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड यानी नंबर की ज़रूरत पड़ रही है, या नंबर की ज़रूरत पड़े तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। इसके बरक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी से मुराद कि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये साइकिल वाला है, इसने फासला तय किया लेट से 1 किलोमीटर का, तो किस तरफ तय किया। अगर मैं ये साथ मिला दूं कि डायरेक्शन क्या है, किस तरफ तय किया, बी पॉइंट की तरफ तय किया या नॉर्थ की तरफ किया, किसी भी तरफ किया, तो डायरेक्शन साथ बता रहा हूँ ना। तो जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ यानी नंबर के साथ साथ अगर डायरेक्शन पता हो, हमें ये पता हो कि जो फासला है सबसे कम वो किस तरफ है, तो वो बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो डिस्टेंस है, अगर ये मैं कहूँ ये साइकिल वाले ने जैसे अभी बता रहा था मैं कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। अब ये तो मैं नहीं कह सकता ना कि यार नेगेटिव या -1 किलोमीटर, माइनस का तो कोई तुक नहीं बनता फासले का। अगर फासला तय हुआ है तो हुआ होगा 1 या 2 किलोमीटर या कितने भी किलोमीटर कह लें हम, लेकिन इस मतलब कोई नेगेटिव साइन का तो कोई मतलब नहीं है ना फासले के साथ। तो मैं कह सकता हूँ कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव रहता है, कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव का तो कोई तुक ही नहीं बनता, कोई समझ ही नहीं है डिस्टेंस के केस में। लेकिन जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। भला इस बात का मतलब क्या है कि लेट से अगर मैं कहूँ कि इस बंदे ने या इस बच्चे ने इस तरफ फासला तय किया ना, बी की तरफ, ठीक है। अब तो ये मैं कहता हूँ लेट से बी की तरफ जब फासला तय कर रहा था तो वो कर रहा था 2 किलोमीटर, ठीक है। अब जब 2 किलोमीटर इस तरफ आ रहा था तो इसने डायरेक्शन वाज़ेह थी। लेकिन अगर यही 2 किलोमीटर ये उस तरफ तय कर ले यानी इस तरफ तय कर ले,
तो ये इस तरफ तय करने के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी ये वाली डायरेक्शन है, जबकि इस केस में यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन थी, यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन थी। लेकिन अब डायरेक्शन चूंकि ऑपोजिट होगी है तो साथ माइनस आ जाएगा। ये जो माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन है, ये बेसिकली बताएगा कि किस तरफ असल में बाईसाइकिल या बच्चा गया है साइकिल समेत। तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है, चूंकि उसमें डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन को वाजे करने के लिए हम माइनस या प्लस लगाते हैं। तो उस वजह से माइनस भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट और प्लस भी हो सकती है। जो डिस्टेंस है हमारे पास वो हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, एस से। एस का मतलब है डिस्टेंस, मतलब अगर कोई फासला तय हुआ है तो हम कहेंगे एस इज इक्वल्स टू जितना भी फासला तय हुआ है 2 किलोमीटर वगैरह जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो भी एस से ही डिनोट होता है, लेकिन उसके ऊपर एक एरो आ जाता है। ये एरो का क्या मतलब है, ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं। यानी ये वेक्टर, ये एरो ये बताएगा कि जो भी डिस्टेंस है वो असल में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब अगर आपके सामने एक एस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर लिखा हुआ है तो ये क्या है, डिस्टेंस। लेकिन अगर यहाँ पे उसके एस के ऊपर एरो होगा तो इसका मतलब है कि यही वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, यानी ये डिस्प्लेसमेंट होगा असल में। अब आपका ये जो बाईसाइकिल है, लेट से ये बच्चा है, ये यहाँ से जाते जाते यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, लेट से ये यहाँ पे आ गया। अब अगर इस बच्चे की, अगर आप बाईसाइकिल की डायरेक्शन देखें या बच्चे के किस तरफ मूव हो रहा है, तो वो मूव हो रहा है इस तरफ, ठीक है, यानी इसकी डायरेक्शन इस वक्त इधर है। लेकिन अगर यही बच्चा यहाँ पे आ जाए, यानी ऊपर की तरफ है, यानी अब अगर मैं इस वक्त इसकी डायरेक्शन देखूं तो वो अपवर्ड है, यानी ऊपर की तरफ है। फिर यही बच्चा यहाँ से आते आते लेट से इधर आ गया है, तो देखें अगर यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस वक्त इस डायरेक्शन है, मतलब ये इस तरफ जा रहा है। अब अगर आप पूरे फासले यानी डिस्टेंस के दौरान देखें इसी बच्चे को, तो कभी इसकी डायरेक्शन इधर है, कभी इसकी डायरेक्शन इधर है, जिस तरफ साइकिल का मुंह है ना उस डायरेक्शन में। अब कभी इस तरफ है तो कभी उस तरफ है तो कभी इस तरफ है। तो डिस्टेंस के दौरान कोई मखसूस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, मखसूस डायरेक्शन नहीं होती, तो हम कहते हैं डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यानी यहाँ से भला कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासले की बात करें, तो ये बच्चा इस वक्त भी इसकी डायरेक्शन इधर है, लेकिन अगर ये बच्चा थोड़ा आगे आ जाए तो इस वक्त भी इसकी डायरेक्शन इधर है, और यहाँ पे जब आया तब भी इसकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, इस तरफ। तो ये देखें आप, एक डिस्प्लेसमेंट के दौरान इस बच्चे की एक ही डायरेक्शन है साइकिल समेत, कि भाई साइकिल के जिस तरफ मुंह है तो वो एक ही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यार डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन एक ही है, तो चलो ले लेते हैं। या इसमें होता क्या है कि डिस्प्लेसमेंट के दौरान डायरेक्शन एक ही होती है। एक और मिसाल की अगर बात करें, लेट से ये आपका घर है जबकि ये आपके दोस्त का घर है। आप यहाँ पर अपने दोस्त के घर जाते हैं इस फासले से, ठीक है, भला किस फासले से, यहाँ से इस फासले से, ये जो ब्लू कलर के है। और चले मैं मान लेता हूँ कि ये जो फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी जो डिस्टेंस है वो है कितना है, 1 किलोमीटर। जबकि अगर आप इस पहाड़ी वाले रास्ते से अगर आप जाएं तो यही जो आपके घर से आपके दोस्त तक का फासला था जो कि 1 किलोमीटर था, अगर आपने लेट से इस फासले को आपने 10 सेकंड में तय किया था, तो यही फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप पहाड़ों से जाएंगे तो यही फासला जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यानी लेट से हो जाएगा 2 किलोमीटर। और जाहिर है आपको फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आपको टाइम लेट से लग गया है 20 सेकंड, अब लग गए, दुगना टाइम लग गया। अब अगर मैं बात करूं इस, यहाँ ये जो आपके पास ये आपका घर है और आपके दोस्त का घर है, इसके दरमियान जो सबसे करीबी फासला है वो ये वाला है। कौन सा वाला, और ये वाला है। तो ये जो ये वाला फासला था जो कि कौन सा था, ये 1 किलोमीटर था, और ये चूंकि सबसे करीबी फासला था तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी इसके ऊपर मैं एरो डाल दूंगा और यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट भी लिख देता हूँ कि ये वाला जो फासला है ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। जबकि ये चूंकि करीबी नहीं है सबसे, तो ये क्या होगा,
डिस्टेंस होगा। और इसके अलावा इसके अंदर अगर आप देखें तो इस वक्त जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो आपकी हर वक्त जो डायरेक्शन थी ना, या मतलब आपका मुंह किस तरफ था, इसी तरफ था। लेकिन अगर मैं इस फासले की बात करूं तो पहले तो अगर आपका मुंह इधर था, फिर आप मतलब आपकी डायरेक्शन इधर थी, फिर इस तरफ थी, फिर दोबारा से उधर होगी, फिर अब ये देखें इधर होगी, तो ये डायरेक्शन आपकी बार बार बदल रही है। तो ये आपका फासला जो कि डिस्टेंस कहलाएगा, जबकि ये डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अगर आप इसको ले ही ना, आप जाए ही सिर्फ इस वक्त इससे, तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर है, यानी ये फासला एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब समझिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है और आप यहाँ से यहाँ तक यानी अपने घर से अपने दोस्त के घर तक इसी रास्ते से आए हैं, तो तब मैं कह सकता हूँ कि जो डिस्टेंस है जो कि एस से मैंने शो किया हुआ है, यहाँ पे मैं एस कर देता हूँ, वो क्या है, बराबर है डिस्प्लेसमेंट के। क्यों? क्योंकि आपके पास जो रास्ता है वो एक ही है और आप एक ही रास्ते से आगे, तो ये दोनों बराबर हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वाकई में जो रियल सिनारियो है जिसमें आप एक तरफ पहाड़ से होते हुए आए हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आप एक डिस्प्लेसमेंट से सीधा बल्कि आए हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटी है किस चीज़ से, डिस्टेंस से। यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो डिस्टेंस है वो बड़ा है, ये निशान का मतलब होता है ग्रेटर देन। जिस डायरेक्शन जिस तरफ ये दो वो वाले होते हैं ना, जहाँ पे मुंह खुला होता है, उसका मतलब वो चीज़ ज़्यादा है, जबकि ये वाली चीज़ दूसरी साइड वाली कम है। तो डिस्टेंस जो कि एस से रिप्रेजेंट हो रहा है वो ज़्यादा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो कम है। यानी ये हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं, जबकि ये भी होता है कि डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो डिस्प्लेसमेंट से। हाँ, ये नहीं हो सकता कि डिस्टेंस जो है वो कम हो जाए किस चीज़ से, डिस्प्लेसमेंट से। या तो बराबर होंगे या तो ज़्यादा होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से। हाँ, कम नहीं हो सकता। जाहिर है अगर सबसे कम फासला ही डिस्प्लेसमेंट है ना, तो फिर बराबर होगा ना डिस्टेंस के। अब अगर एक ज़रा और मिसाल की तरफ हम चलें, लेट से एक बच्चा है और वो यहाँ से शुरू हुआ और पूरा गोल चक्कर काट के वापस इधर आ गया। अब अगर मैं इसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ, तो अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो ये पूरा एक सर्कल इसने कवर किया। अब ये जो सर्कल है, ये पूरा पाथ जो है, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ से लेकर पूरा वापस यहाँ तक, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जिसको निकालने का जो तरीका है वो है हमारे पास 2 पाई आर, जिसमें आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस से मतलब सेंटर से लेकर, इस सर्कल के सेंटर से लेकर इसके बाउंड्री तक का फासला, इसको हम कहते हैं रेडियस। तो ये रेडियस है। अब अगर मुझे आर पता हो तो फिर मैं सरकमफेरेंस निकाल सकता हूँ। आर हमारे लेट से मैं कहता हूँ कि वो है 1 किलोमीटर। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये किसके बराबर है, 1 किलोमीटर के। अब जब मैं आर यहाँ पे डालूंगा, जिसमें पाए जो है बाय द वे वो है 3.14, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो एक कांस्टेंट है, उसके वैल्यू क्या है 3.14, जबकि आर की वैल्यू क्या है 1 किलोमीटर। एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारे पास अगर आंसर निकालूँ तो आंसर है 6.28। यानी कि ये वाला जो फासला है ये बेसिकली इस बंदे ने तय किया, इसका यानी डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, एस इज इक्वल टू 6.28 किलोमीटर। जबकि अगर मैं इस पॉइंट से वापस इसी पॉइंट के सबसे करीबी फासला देखूं तो वो तो है ही नहीं। मतलब ये अगर लेट से ए पॉइंट है और ए पॉइंट से मैं वापस ए पर ही आया हूँ, तो सबसे करीबा फासला तो है ही नहीं। इसका क्या मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो कि सबसे करीबी फासला है दो पॉइंट के दरमियान, ए से ए के दरमियान, तो वो तो है ही नहीं। यानी वो क्या है, 0 किलोमीटर। यानी इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है, जबकि जो डिस्टेंस है वो किसी वैल्यू के बराबर है जो कि 6.28 के बराबर है। ये तो एक सर्कल था। अगर इसकी जगह हमारे पास एक रेक्टेंगल भी होता, अगर एक बच्चा यहाँ से स्टार्ट होके पूरा ये कवर करता, तब भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती और डिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू होती। यानी कोई भी क्लोज शेप होती है तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है, जबकि डिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू होती है।
तो आज हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में फ़र्क किया कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है और इन दोनों में फ़र्क क्या है।